अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज मौजूद हूँ मेमन गोट मलीर के इलाके में और आज मेरे साथ एक ऐसी चीज़ मौजूद है जिसको देख के अच्छे अच्छे खौफ खा जाएं और उसी चीज़ को रेस्क्यू करने मैं नाज़ोबाद से यहाँ मलीर तक आया हूँ और वो चीज़ इस पोटली में बंद है। तो अभी आप देखेंगे कि इस पोटली में से क्या निकलता है। ये चीज़ ऐसी है कि इंसान ने कभी भी इसको अपना दोस्त नहीं समझा और इससे अज़ल से खौफ खाता आया है और ये बहुत ख़तरनाक तरीन जानवर है जिसको हमने रेस्क्यू किया है। सलमान बलोच साहब ने अपने घर से रेस्क्यू किया है और उसको हम यहाँ उसके माहौल के अंदर मुताबिकत के साथ और सेफ़ जगह के ऊपर हम लोग छोड़ना है। मेरे साथ मौजूद हैं वाजा SD बलोच। वाजा साहब क्या फ़रमाएंगे? वाजा ज़रा लाउड बोलिएगा। बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि हमें इंसान को सांप से और सांपों को इंसान से बचाना है। ये माहौल के लिए अच्छा है क्योंकि सांपों का अगर नस्ल ख़त्म होना ही पूरी दुनिया के लिए हमारे लिए ही ख़तरनाक होगी। इसीलिए जो चीज़ जहाँ मिले उसको जितना हद तक बचा सकते हैं बचाएं। जो भाई ये जो काम कर रहे हैं अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं इसको रेस्क्यू करने का, इसको खोलने का, आप लोगों को दिखाने का कि इसके अंदर है क्या। लेट्स स्टार्ट और फिर पता चलेगा कि आपको इसमें से क्या बरामद होता है, क्या चीज़ है। गुड बाय। पोटली में बंद ये ख़तरनाक चीज़ बार बार फुनकारे मारकर मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे कर रही थी और मुझ पर इसका खौफ हावी होता जा रहा था। ये पहली बार नहीं था जब वाइल्ड लाइफ से शगफ रखने वाले सलमान बलोच ने अपने घर से इंतहाई मौलिक और जहरीले को रेस्क्यू किया हो। वो मुतादिद बार ऐसा कर चुके हैं और हमें सलमान बलोच के समल पर फ़ख्र है कि सलमान बलोच इस नहज तक जाके सोचते हैं और वो वाइल्ड लाइफ के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। नाजरीन, ये कोई फिंच तोता डव नहीं थी। मैंने इंतहाई घबराहट और इंतहाई खौफ के साथ ये पोटली खोली और इसमें से ये काला नाग बरामद किया। जी नाजरीन, पोटली में बंद था इंतहाई ख़तरनाक और महलिक सांप इंडियन कोबरा, जिसका साइंटिफिक नाम नाजा कराचिएंसिस है। इंडियन कोबरा की ये सब स्पीशी कराची के कुर्ब जवार में पाई जाती है। ये जिन इलाकों में पाई जाती है वो मलीर, पोर्ट कासिम, घगर फाटक, मेमन गोट, काठौर, गडाब, कीरथर, हब डैम, मंगो पीर, सुरजानी टाउन, नॉर्दर्न बाईपास, मुबारक विलेज, औरंगी टाउन के इलाके शामिल हैं। नाजरीन, इंडियन कोबरा में न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है। शहर कराची में वैसे तो सांप के डसने के वाक़यात बहुत कम होते हैं, मगर फिर भी अगर खुदा न खास्ता किसी को ये सांप डस ले तो इसका पॉली एंटी वेनम जिना अस्पताल, सिविल अस्पताल, आगा खान अस्पताल, इंडस अस्पताल और डाउ अस्पताल में मौजूद है, जहाँ से आप अपना इलाज कराकर अपनी ज़िंदगी को बचा सकते हैं। व्यूअर्स, मेरा इंडियन कोबरा से ये पहला आमना सामना था जो वाइल्ड में हो रहा था। इंडियन कोबरा काफ़ी देर तक इस डब्बे के अंदर बैठा रहा और बाहर निकलने से इनकारी था। व्यूअर्स, ये ख़तरनाक सांप मेरे दोस्त सलमान बलोच के किचन से बरामद हुआ और सलमान बलोच साहब ने अपनी जान पर खेलते हुए इस सांप को बचाया और इस सांप को रेस्क्यू करके हमारे हवाले किया कि हम इसको मलीर के कदरे महफूज इलाके में छोड़ सकें या आज़ाद कर सकें। नाजरीन कराम, शहर कराची की 3 करोड़ आबादी में सिर्फ चंद अफराद, जिन्हें आप उंगलियों पर गिन लें, ऐसे हैं जो कराची की जंगली हयात से वाकिफ़ हैं, जंगली हयात से मोहब्बत करते हैं और वाइल्ड लाइफ की अहमियत और शऊर को उजागर करने के लिए कोशा हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा वाजा SD बलोच, सलमान बलोच, खुर्रम मसूद का, जिनकी काविश से इस काले नाग की ज़िंदगी बच सकी। अब बारी थी इसका ढक्कन खोलने की और इसमें मेरी जान जा रही थी। नाजरीन, मुझे इस ब्लैक कोबरा की जो सबसे ज़्यादा पसंद आई वो थी इसका चौकन्नापन। आप देखेंगे मैं जैसे ही इस कंटेनर जार का ढक्कन खोलने के लिए अपना हाथ लेकर आता हूँ, कोबरा अचानक से उठकर ढक्कन की तरफ वार करता है। अगर ये ढक्कन नहीं होता तो 100% ये मेरे हाथ पर डस चुका होता। ये मेरी ज़िंदगी में पहला मौका था जब मैं सपेरों के अलावा ब्लैक कोबरा को वाइल्ड में अपने सामने देख रहा था। कोबरा के बारे में मैं किस्से कहानियों में सुन चुका हूँ। ये एक इंतहाई ख़तरनाक और गुस्सैला सांप है। नाजरीन, ब्लैक कोबरा खुल गया है। इसकी आंखों में आंखें डालकर देखने का जो लुत्फ़ और खौफ था वो नाकाबिले बयान है, मगर यह हमारी अव्वलीन ज़िम्मेदारी है कि हम कुदरत की चीज़ को कुदरत के माहौल में महफूज रखें और इसमें अपना किरदार अदा करें, क्योंकि कुदरत के माहौल में ही ये खुश रहता है। ये डब्बे में बैठा बाहर के माहौल का जायज़ा लेता रहा। बिलाखिर हमने कोशिश करके इसको डब्बे से बाहर निकाला और ये इंतहाई सरअत और तेज़ी के साथ झाड़ियों के अंदर गुम हो गया। नाज़रीन, फील्ड में काम करते हुए हमें यही ख़तरा मौजूद रहता है कि हम जहाँ पे कदम रख रहे हैं वहाँ खुदा न खास्ता कोई सांप मौजूद ना हो, मगर फिर भी अपने शौक़ को पूरा करने के लिए हम परिंदों की फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं और हर ख़तरा मोल लेते हैं। ज़िंदगी में पहली बार ब्लैक कोबरा का ऐसे वाइल्ड के अंदर सामना हुआ मेरा और बहुत
मज़ा आया और देख के, और बड़ा खौफनाक और बड़ा गुस्सैला सांप है ये। 3 से 4 बार इसने हमें डसने की कोशिश की, तो हमारे पास वो एक जार में बर्नी के अंदर बंद था, उसको बड़े मैंने और वाजा ने बहुत डरते डरते उसको बर्नी को खोला है, और काफ़ी देर वो उस बर्नी के अंदर ही रहा, बाहर नहीं निकल रहा था, यानी कि वो माहौल का जायज़ा ले रहा था। और नाजरीन, आप यकीन करें कि जिस वक्त वो बाहर निकल के गया है, और जैसे वो बाहर निकाला है वाजा ने और वो वाइल्ड के अंदर गया है, तो वो पता ही नहीं चला कि वो गायब कहाँ हुआ है। उसने शुक्रिया का भी मौका नहीं दिया और हमने ऐसी जगह छोड़ा, आप यकीन करें वो ऐसे मेरे सामने जो है ये आग की ये देखें, ये ऐसा हिस्सा है ना, इसके अंदर जाके कहीं गायब हुआ है और पता ही नहीं चला कि फिर वो कहाँ निकल गया। और हम लोग जब जंगल में घूम रहे होते हैं तो हमें नहीं पता होता, अंदाज़ा नहीं होता। मुझे आज वाकई में ये देख के एक प्रैक्टिकल हुआ, एक अंदाज़ा हुआ कि ये इंतहाई ख़तरनाक जो सांप है, बहरहाल ये हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा है। और ब्लैक कोबरा में न्यूरोटॉक्सिन जहर होता है, वेनम होता है, तो हमें ख़तरा रहता है बर्डिंग के दौरान जो है डाकुओं के अलावा इस कोबरा से, सॉफ्ट स्किल्ड वाइपर से, संगचूर, कॉमन क्रैच से, मगर फिर भी हम लोग अपने शौक़ को अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से पूरा कर रहे हैं। अच्छा, हमारा जो बेसिकली प्रैक्टिकल जो काम होता है, जो हमारा काम होता है फील्ड के अंदर, वो सर्दियों के सीज़न में होता है, तो सर्दियों में ये इतने एक्टिव होते नहीं हैं। और मेरा आज फर्स्ट एक्सपीरियंस था, ब्लैक कोबरा का इंटरेक्शन था मेरा उसका इतने करीब से, तो मुझे देख के बड़ी हैरत हुई कि वो किस अंदाज से, कितने सरल अंदाज से जो है वो गायब हो गया अपने माहौल के अंदर। बहुत देख के खुशी हुई और मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने इसको रेस्क्यू किया और उसको महफूज मुकाम की तरफ मुंतकिल किया, अपनी जान ख़तरे में डाल के, और अपने घर वालों की, अपने करीब पड़ोस वालों की, मोहल्लेदारों की उन्होंने वहाँ पे भी ज़िंदगी बचाई और यहाँ पे भी ज़िंदगी बचाई। क्योंकि ब्लैक कोबरा जो है मलीर का एक खासा है, मलीर का एक हिस्सा है, सदियों से यहाँ आबाद है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा मलीर वासियों से और पूरे पाकिस्तान के गांव गोट वालों से कि जब भी कभी आपके यहाँ इस तरीके से कोई सांप निकल आए तो मारने से गुरेज करें और कोशिश करें कि मोहतात और महफूज तरीके से जो है उसको रेस्क्यू करके आप लोग उसको मुंतकिल कर दें किसी महफूज मुकाम पे। क्योंकि ये जो सांप हैं हमारे, ये माहौल का एक हिस्सा हैं, माहौल का एक खासा हैं, और इनके बगैर हमारी ज़िंदगी रुक सकती है। इसी के साथ अराउंड अस ज़ुहैब की आज की इस स्पेशल एक्सक्लूसिव एपिसोड का अख्तिताम होता है। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।